तो उसका उत्तर यह है कि श्रद्धा की कमी। श्रद्धा की कमी के कारण से थी हम जितना आदर करना चाहिए आदर नहीं करते। गंगा में जाकर के स्नान करते, जैसे मूसल स्नान है, गंगा की जाकर हम पूजा करें, नमस्कार करें, उसका जल प्रथम सिर पर धारण करें, फिर उसकी रीत के अपने उच्च भाव से श्रद्धा से उसमें प्रवेश करके स्नान करें। इतना भी नहीं करते और विधि की बात तो दूर रही। नाम का जो जप करते हैं वो भी एक प्रकार से समझो कि तिरस्कार पूर्व की, अवहेलना पूर्व की करते हैं। बहुत से आदमी इसके रहस्य को नहीं समझते। कोई तो यूं समझते हैं कि अपने खूब पाप कर लो और पाप करने के बाद के नाम का जप कर लेंगे, उससे पाप सब नाश हो जाएगा। तो ये उद्देश्य नहीं है। ऐसा उद्देश्य तो नाम का जब पापों के नाश करने वाला नहीं हुआ, बल्कि पापों को बढ़ाने वाला हुआ। इस उद्देश्य से हम पाप करते नहीं है तो पापों की वृद्धि होगी। ये तो समझो कि नाम जप का अपराध है। पापों के नाश का मतलब है कि ये कि नाम के जप करने से थी पहले के पाप तो नाश हो जाते हैं और आगाड़ी पाप नए पाप बनते नहीं। उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, फिर पाप करने की हृदय में भावना ही नहीं रहती। किंतु ये बात देखने में कम आती है। तो हम लोगों को आदर पूर्वक साधन करना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग दर्शन के बीच में भी आदर पूर्वक साधन करने पर जोर दिया है। अध्यास वैराग्याधम तन निरोध हो। अध्यास और वैराग से चित्त की वृत्ति का निरोध होता है, ये कहकर के तत्र स्थितो यत्नोभ्यास है। उन दोनों की स्थिति के वास्ते जो प्रयत्न किया जाता है उसका नाम अभ्यास है। या परमात्मा के विषय में यदि आपका अभ्यास हो तो वहां ये अर्थ आप लगा सकते हैं कि उस परमात्मा के बीच में स्थिति के वास्ते जो बार बार प्रयत्न किया जाए उसका नाम अभ्यास है। बोले यहाँ तो आदर की बात तो नहीं आई। बोले आगे चलो। सैतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवी तो दृढ़ भूमि। माने वह अभ्यास तो दीर्घ काल तक निरंतर आदर पूर्वक जो सेवन किया हुआ है वो दृढ़ भूमि वाला होता है। माने उसका नाम दृढ़ अभ्यास है। कहीं जगह शास्त्रों के बीच के भगवान एक प्रकार से थी, उसी साधन की विशेष महिमा गाते हैं जिसके साथ में श्रद्धा का प्रयोग किया जाए और जिसके साथ में परम श्रद्धा का प्रयोग किया जाए उसकी तो फिर बात ही क्या है। तपस्वी भ्योधि को योगी और ज्ञानी भ्योपि मतोधि को और कर्मी व्यष्टादि को योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। और योगी नाम अपनी सर्वेशा मदगते नाम प्रात्मना श्रद्धावान भक्ते योगान स्वयं युक्त तबो बताओ। अर्जुन, तपस्या करने वालों से योगी श्रेष्ठ। तपस्वियों से योगी अधिक है, श्रेष्ठ है। और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इस वास्ते तू योगी बन। योगी माने परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से जो साधन करे उस साधन का नाम योग है। तो परमात्मा की प्राप्ति के बहुत से साधन बतलाए हैं। यज्ञ के नाम से भी बहुत से साधन बतलाए हैं। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ यते संक्षिप्त व्रता। संक्षिप्त व्रता यते बड़े भारी अपने व्रतों को धारण करने वाले जति लोग कितने तो द्रव्य करते हैं, यानी समझो कि हवन आदि करते हैं, पूजा आदि करते हैं जिसमें द्रव्य लगे। और कितने जो है सो आपने तप यज्ञ करते हैं जिसमें द्रव्य नहीं लगता बल्कि त्याग ही त्याग है, संयम है। और कितने योग यज्ञ करते हैं, अष्टांग योग का साधन करते हैं। और कितने स्वाध्याय रूपी यज्ञ को करते हैं
आपने इनका शास्त्रों का अध्ययन रूप या करते हैं, ये सभी ऐसो समझो कि आपने उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाते आगे जाके। तो इस परमात्मा की प्राप्ति तो कहते हैं कि योगी नाम भी सर्वेशम, जितने संसार में योगी हैं, साधक हैं, एक प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति के लिए जग करने वाले हैं, यत्न करने वाले हैं, उन सब के बीच के मां जो मदगत अंतरात्मा वाला पुरुष है, मेरे में ही अंतःकरण जिन्होंने लगा दिया, मन बुद्धि लगा दिया, मन लगा दिया, और श्रद्धा पूर्वक जो मुझको भजता है, मेरे मत में वह सबसे बढ़कर युक्ततम है। इस पर भी फिर अर्जुन ने प्रश्न किया कि एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वांग परिउपासते ऐसा मत्सर मैं व्यक्तम तेषाम के योग वित्तमाहा। कहते आपने जो बात कही तो ठीक है, तो भगवान ने इस प्रकार से गीता की 6वें अध्याय के बाद 7वें अध्याय से लेकर के और 11वें अध्याय पर्यंत भक्ति योग का आपने प्रधानता से विवेचन किया, उपदेश दिया। तो 11 अध्याय के अंत के बीच के मां अनंत भक्ति की विशेष प्रशंसा की, और गीता की 4 और 5वें अध्याय के मां ज्ञान की विशेष प्रशंसा करके आए हैं, और 6ठे अध्याय से शेर भक्ति की प्रशंसा करने लगे। तब अर्जुन को शंका हो कि एवं सतत युक्ता है भक्ता स्वांग परिउपासते, आपके जो भक्त इस प्रकार से आपकी जो उपासना करते हैं, इस प्रकार की कि जो अनंत भक्ति की जो आपने बात कही 11वें अध्याय के अंत में, मत कर्म कृण मत परमो मत भक्त संग वर्जितो निरोई सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडवे। हे पांडव, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मेरे ऊपर निर्भर है, मेरे प्राण है, मेरे में जिनका प्रेम है और संसार में आसक्ति से रहित है और बैर से भी रहित है, ऐसा पुरुष मुझको प्राप्त होता है। ये 11वें अध्याय का अंत का श्लोक है। इसको लेकर अर्जुन पूछता है कि इस प्रकार की जो आपकी भक्ति जो आपने मुझको बतलाई है, दूसरे लोग जो अव्यक्त अक्षर निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, इन दोनों प्रकार के उपासकों की जो श्रेणी के मां कौन सी प्रकार के उपासक जो श्रेष्ठ है, इसको लेकर के भगवान परम श्रद्धा का प्रयोग करके कहते हैं कि मैयावेश मनो ये मांग नित्य युक्ता उपासते और सर्दिया परियोपेता से में युक्त तमामता। वहां एक वचन था 6ठे अध्याय के 47 के श्लोक की मां कि वह मेरे मत में सबसे बढ़ करके है, और यहाँ बहुवचन। 2 प्रकार की श्रेणी हैं। अर्जुन ने 2 प्रकार की श्रेणियों को लेकर पूछा। तो भगवान कहते हैं कि मैया आवेश है मनोहिमा, जिन पुरुषों ने मुझ परमात्मा में अपने मन को लगा दिया है, समावेश कर दिया है और परम श्रद्धा करके मेरी उपासना करते हैं, मेरे मत में वे युक्ततम हैं। तो इसे समझना चाहिए, श्रद्धा परम श्रद्धा का प्रयोग भगवान इसलिए करते हैं कि जहाँ परम श्रद्धा होती है उस जगह के वहाँ आदर सत्कार तो अपने आप ही हो जाता है, उसको अलग कहने की कोई आवश्यकता नहीं। तो हम लोग आदर और सत्कार पूर्वक कार्य नहीं करते, इस कारण से उसका यथार्थ जो फल है हमको नहीं मिलता है। तो हम लोगों को फल की तरफ ध्यान नहीं दे करके और केवल कर्तव्य की तरफ ही ध्यान देना चाहिए, और जो साधन है उसको एक प्रकार से साध्य से भी बढ़ करके समझना चाहिए। वो आदर, साधन का जो आदर है वो साध्य का ही आदर है। तो ये हम लोगों के मां बड़ी भारी कमी है। असली निष्काम भाव वह है कि अपना कर्तव्य समझ करके हम करें, या एक प्रकार से समझो कि लोक संग्रह के लिए करें। लोक संग्रह जो है वो 3 प्रकार का होता है, एक साधक पुरुष का, और एक सिद्ध पुरुष का, और एक परमात्मा का। परमात्मा की जो सारी क्रिया है वो एक लोक संग्रही है। लोक संग्रह का मतलब लोग खास तो यही ले लेते हैं कि लोगों के कल्याण के लिए
मोटी बात यही ले लेते हैं। और इससे और बढ़ते हैं वो ये लेते हैं कि लोक संग्रह माने लोगों को उन्मार्ग से बचाने के लिए और लोगों को सत्मार्ग में लगाने के लिए। शास्त्र बीज जो मार्ग है, शास्त्र बीज जो कर्म है, उसे कर्म में लगाने के लिए, और शास्त्र से जो विपरीत कर्म है उस कर्मों को हटाने के लिए, इस उद्देश्य से जो कर्म किए जाए उसका नाम है लोक संग्रह। और इससे भी और बढ़ करके है, संग्रह का अर्थ है इकट्ठा करना। तो लोग चारों तरफ बिखरे हुए, कोई एक प्रकार से समझो कि कुणसी संप्रदाय के अनुसार चलता है, कोई कुणसी संप्रदाय के अनुसार चलता है, कोई ब्रह्मा की उपासना करता है, तो कोई शिव की करता है, तो कोई विष्णु की करता है, कोई गणेश की करता है, तो कोई देवी की करता है, कोई किसी पुराण को मानता है, कोई किसी पुराण को मानता है। तो इस प्रकार से चारों तरफ लोग ऐसे बिखरे हुए हैं। उन सब को इकट्ठा करना, उन सब को परमात्मा में ब्रह्म के स्वरूप में इकट्ठा करना, ये लोक संग्रह इस उद्देश्य से थी। सब लोग जो संसार में चारों तरफ एक रूप से छिन्न भिन्न हो रहे हैं, उन छिन्न भिन्न हुए पुरुषों को सबको उसे परमात्मा में लगा देना, एक परमात्मा में लगा देना। जैसे वेदव्यास जी महाराज हुए, तो वेदव्यास जी ने एक प्रकार से पुराणों की रचना करी, देवी भागवत की रचना करी। तो वहां देवी भागवत देवी को सर्वोपरि मान लिया कि देवी जो है, देवी बस वही साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, उससे बढ़कर और देवी से बढ़कर कोई नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, देवी ने इनकी रचना करी। और समझो कि एक प्रकार से उत्पत्ति स्थिति और पालन करने वाली है तो भगवती देवी है। तो देवी को सर्वोपर मान लिया, तो उसका फल क्या होता है? वो ब्रह्म की प्राप्ति। देवी को ब्रह्म रूपता दे दी। शिव पुराण के विषय के बीच के वहां शिव को सबसे बढ़कर के मान लिया कि ब्रह्मा विष्णु जो महेश है, शिव ही तीनों रूपों में समझो कि होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश बन करके और संसार की उत्पत्ति स्थिति और पालन करते, सबके रचने वाले अपने शिव ही है। शिव साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। शिव से तीन सृष्टि उत्पन्न होती है और स्थित होती है, शिव इसका पालन करते हैं, शिव में विलीन हो जाती है। तो शिव को ही सबसे बढ़ करके मान लिया, यानी शिव जो है एक प्रकार से थी, शंकर जो है उससे बढ़कर कोई नहीं, वे साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। जो कृष्ण के उपासक है वे कहते हैं कि कृष्ण ही सर्वोपरि है। ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति भगवान कृष्ण से हुई, ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। और जो राम के उपासक हुए जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि ये आपने श्री राम ही आपने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पन्न करने वाले। तो भाव यह है कि जो अपना इष्ट है उसको सर्वोपरि आपने मान लेना, ये एक समझो कि एक निष्ठा है, अनन्य निष्ठा है, अच्छा भाव है। तो इस प्रकार से सबको एक सूत्र में बांध दी कि उन सब का फल क्या होगा कि ब्रह्म की प्राप्ति। ब्रह्म से बढ़कर कोई चीज नहीं, ब्रह्म ही सर्वोपर है। तो आप देवी की उपासना करो तो देवी कोई साक्षात ब्रह्म रूप देकर के उसकी उपासना करो। गणेश की उपासना करो तो गणेश को ब्रह्म रूप देकर उपासना करो। राम की उपासना करो तो राम को सबसे बढ़कर समझकर राम की उपासना करो। और शिव की उपासना करो तो सबसे बढ़कर शिव को समझो। और श्री कृष्ण की उपासना करो तो सबसे बढ़कर श्री कृष्ण को समझो। विष्णु की उपासना करो तो सबसे बढ़कर विष्णु को समझो। तो उन सब का फल क्या होगा? वो ब्रह्म की प्राप्ति होगी, क्योंकि सबसे बड़ा तो सब ब्रह्म ही है। तो लक्षण से चीज समझना चाहिए कि सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति पालन करने वाला कौन है कि ब्रह्म है। तो उसको उसका नाम आप राम रख दो, कृष्ण रख दो, विष्णु रख दो, शिव रख दो, ब्रह्मा रख दो, गणेश रख दो, शक्ति रख दो, जो आपकी इच्छा हो। तो अनेक पुराण बना करके उन्होंने
आप ख्याल करके देखो, हमारे शास्त्रों में इसके लिए बहुत से प्रमाण मिलते हैं। पद्म पुराण के बीच के वहां करकल वैश्य की जो स्त्री थी, वो अपने पति को ही सर्वस्व समझ करके उसकी सेवा करती थी। उसके फल स्वरूप में उसको ब्रह्मा विष्णु महेश की प्राप्ति हुई। स्वयं भगवान उसके घर के ऊपर आकर दर्शन दिए। उसका पति जो करकल है, उसने पूछा कि आप जो यहाँ पधारे हैं, मैं बड़ा धर्मात्मा पुरुष हूँ, तो मेरे धर्मात्मापन के प्रभाव से आए हैं या मेरी स्त्री जो पतिव्रता है उसके प्रभाव? तो उन सब के वहां से इंद्र मुखिया बन करके इंद्र ने कहा कि ये तुम्हारा प्रभाव कुछ नहीं, हम सब जो यहाँ आए हैं तेरी स्त्री जो पतिव्रता है उसके प्रभाव से सब कोई तुम्हारे घर पर पधारे। तेरी स्त्री के समान सुंदर और पतिव्रता से इस समय में कोई कहीं नहीं है। मैंने इसकी 2 बार परीक्षा ली है, किंतु परीक्षा के बीच के मां तुम्हारी स्त्री उत्तीर्ण हो गई। इसी प्रकार से थी आपने जो सुबह नाम की स्त्री थी, उसने पातिव्रत धर्म का पालन किया। उसके पास में नरोत्तम ब्राह्मण गए और जाकर के भिक्षा मांगी और उससे किसी विलम्ब करके आई तो कहा कि तुमने विलम्ब क्यों कर दिया? बोले मेरे पति देव आ गए थे, उनकी सेवा में मैं लग गई। तो उन्होंने किसी क्रोध किया तो उन्होंने कहा कि वो चिड़िया नहीं है जो भस्म हो जावे। भगवान उसके घर के ऊपर नित्य वास करते थे, वहां पद्म पुराण में बतलाया है। और वो मर करके अपने पति के सहित भगवान के परम धाम को गई। तो पातिव्रत धर्म के पालन करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अनुसुया जो है, इसके विषय में यह बात प्रसिद्ध है, जो स्त्री ऋषि की स्त्री थी, ब्रह्मा विष्णु महेश ने उसके आकर के अंश रूप से अवतार लिया है, उससे बढ़कर क्या हो सकता है? तो इन सब बातों को ख्याल में लाकर के देखने से यह बात सिद्ध होती है कि पति को साक्षात परमात्मा समझकर उनकी सेवा करे तो पातिव्रत धर्म से स्त्री का कल्याण हो जाता है। ऐसे ही लड़के का कल्याण हो जाता है माता पिता की सेवा करने से। पद्म पुराण के बीच के वहां समझो कथा आती है कि मूक चंडाल नाम का एक व्यक्ति, उसने अपने माता पिता की सेवा करी। उस सेवा के प्रभाव से उसका मकान आकाश में झूला करता था और वो एक भगवान स्वयं उसके समझो कि सिंहासन के ऊपर उसके घर के ऊपर ब्राह्मण का रूप धारण करके रहा करते थे। और वो मरकर जब गया है तो अपने माता पिता के सहित और घर के में उसके और जो जानवर रहते थे वे भी दिव्य रूप धारण करके भगवान के परम धाम को चले गए, माता पिता की सेवा के प्रभाव से। तो माता पिता की सेवा का प्रभाव हमारे शास्त्रों में लिखा है, महाभारत में, पद्म पुराण में, हमारे सब ग्रंथों के बीच के वहां। तो फिर भगवान की भक्ति करने से उसकी मुक्ति हो जावे, भगवान की प्राप्ति हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। माता पिता की सेवा का ये प्रभाव है कि भगवान उसके घर के ऊपर ब्राह्मण के रूप से अपने वास करते थे। मूक चंडाल की जाति का वो चंडाल था, नाम उसका मूक था। उसके पास में वो नरोत्तम ब्राह्मण गया, उसको देख करके चकित हो गया है। तो ये सब बात एक प्रकार से हमारे शास्त्रों में है। तो इस वास्ते हमारा ये कहना है कि निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का यदि मनुष्य पालन करे तो थोड़े ही साधन से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। स्वल्पमपश्च धर्म से मैं तो भया, थोड़ा भी जो धर्म का पालन है वो महान भय से त्याग देता है। कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माते संवत्स कर्मणि। गीता की दूसरी अध्याय के 47 के श्लोक में भगवान कहते हैं कि अर्जुन तेरा कर्म में अधिकार है, उसके फल में अधिकार नहीं है। जिसमें हमारा अधिकार ही नहीं है उसकी हम चर्चा ही क्यों करें, उसकी तरफ हम नजर उठा करके ही क्यों देखें। हम अपने कर्तव्य का पालन करते रहें, एक प्रकार से उसका जो नतीजा जो है, उसका जो फल है वो तो अपने आप ही आकर के प्राप्त होगा। बल्कि हमको इच्छा तो करनी ही नहीं चाहिए, और आखिर के प्राप्त भी हो जावे तो उसका इतना आदर नहीं करना चाहिए जितना अपने कर्तव्य का आदर हम करते हैं। उस फल का इतना आदर नहीं करना चाहिए
मुक्ति का भी इतना आदर नहीं करना चाहिए, उस मुक्ति का जो साधन है उसका आदर करना चाहिए। जो उत्कोटि के जो निष्कामी जो भगत होते हैं उनके लिए तो ये लिखा है कि मुक्ति निरादर भक्ति लुभाना। भक्ति जो साधन है और मुक्ति उसका फल है, तो मुक्ति को भी तो अपन पुरस्कार कर देते हैं, भक्ति के में रत रहते हैं। तो इसी प्रकार से थी जो कर्मयोग के विषय के बीच में कर्तव्य जो कर्म है, अपनी जो ड्यूटी है उसी का आदर करना चाहिए। उसका जो फल है अंतःकरण की शुद्धि होकर के, ज्ञान की प्राप्ति होकर के जो मुक्ति हो जाती है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, अपना कर्तव्य पालन करते रहना चाहिए। तो कर्म के फल का हेतु भी नहीं बनना चाहिए। कर्म के फल का हेतु क्या है कि उसके वहां जो वासना है, उसमें जो ममता है, उसमें जो कर्तापने का अभिमान है, उसे कर्म के बीच के में जो आसक्ति है, ये कर्म के फल में हेतु है। यानी ये जिनमें होते हैं उनको कर्म का फल मिलता है, तो इनको भी हटा देना चाहिए। और कर्म के न करने में भी हमारी प्रीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञानी जो महात्मा पुरुष है उनके लिए बताया है, नहीं तस्य करते ना तो ना करते लिए कष्ट न सा सर्वभूतेषु कष्ट अर्थ व्यापार। माने न उस ज्ञानी महात्मा को कुछ करने करके प्रयोजन है, न करने करके प्रयोजन है। सारे भूत प्राणियों में किंचित मात्र भी उसका अपने स्वार्थ का आश्रय नहीं है। ये जो ज्ञानी की जो स्थिति है साधक के लिए वही साधन, तो साधक आदमी को भी उस प्रकार से एक प्रकार से उसको लक्ष्य में रख करके साधन करना चाहिए, किंतु साधन का जो फल है मुक्ति, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। गीता में निष्काम भाव की बड़ी प्रशंसा की गई है। भगवान ने गीता की दूसरी अध्याय के 40 के श्लोक में बतलाया है कि नयाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जो निष्काम कर्म रूप जो धर्म है, इसके आरंभ का नाश नहीं होता। जैसे कोई खेती करता है और उसमें अनेक प्रकार के विघ्न पड़ जाते हैं और खेती विनाश को प्राप्त भी हो जाती है। इस प्रकार से ये अपने खेती की जो निष्काम कर्म योग का विनाश नहीं होता, इसका जो आरंभ हो जाता है वो कल्याण करके ही छोड़ता है। खेती के ऊपर जैसे पाला पड़ जाने से खेती नष्ट हो जाती है, टीडी आने से खेती नष्ट हो जाती है, और भी कई प्रकार का विघ्न पड़ने से खेती नष्ट हो जाती है, किंतु निष्काम कर्म का विनाश किसी भी प्रकार से नहीं होता, वो सदा कायम रहता है। और निष्काम कर्म के बीच के मां प्रत्यवाय दोष भी नहीं लगता। प्रत्यवाय न विद्यते, प्रत्यवाय का मतलब है जैसे कर्तव्य कर्म का जो पालन किया जाता है, शास्त्र विहित जो नियत कर्म का जो पालन किया जाता है, संध्या गायत्री आदि का, उसका न करना माने जो प्रत्यवाय है, जो आदमी नहीं करता वो प्रत्यवाय का दोषी होता है। इस प्रकार से निष्काम जो कर्म है कर्ता के ऊपर निर्भर है, वो न करे तो उसको कोई प्रकार का दोष नहीं लगता। और प्रत्यवाय इसका नाम भी है कि उसका उल्टा फल नहीं होता। सकाम कर्म जो है उसमें कहीं कमी रह जाती है तो उसका उल्टा फल हो जाता है, किंतु निष्काम भाव से जो मनुष्य कर्म करता है उसका कभी उल्टा फल नहीं होता। कोई भी भाई किसी की निष्काम भाव से सेवा करता है और उसमें कहीं भूल भी हो गई
तो उसको कोई दंड नहीं दिया जाता। इतना ही नहीं, स्वल्प मपस्य धर्म से त्रायते महत्व भया। अच्छा धर्म से, इस धर्म का थोड़ा भी जो अनुष्ठान है, थोड़ा भी जो इस धर्म का पालन है, वो महान भय से तार देता है। निष्काम भाव का अल्पना या निष्काम क्रिया का? बोले नहीं, निष्काम भाव तो पूरा होना चाहिए। स्वल्प शब्द जो है ये क्रिया की तरफ लक्ष्य कराता है कि थोड़ी भी क्रिया, थोड़ा भी जो कर्म है वो महान भय से त्याग देता है। भाव यदि निष्काम हुए, निष्काम भाव की महिमा है, क्रिया की महिमा नहीं है। इस निष्काम धर्म का जो पालन है वो थोड़ा भी महान भय से तार देता है। निष्काम भाव की बड़ी महिमा है। भगवान का जो ध्यान है उससे भी निष्काम भाव से केवल कर्म की अधिक महिमा है। भगवान ने गीता की 12वीं अध्याय के 12 के श्लोक में बतलाया है, श्रेय ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागस् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। श्रेय ज्ञानम अभ्यासात्, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। कौन सा अभ्यास? जैसे शास्त्र का अभ्यास है, प्राणायाम का अभ्यास है, या नाम जप का अभ्यास है, इसकी अपेक्षा परमात्मा के विषय का जो ज्ञान है, परमात्मा का जो साक्षात अपरोक्ष ज्ञान है, वो तो सर्वोपरि है। किंतु जो परोक्ष ज्ञान है वह तो श्रेष्ठ है अभ्यास से, और उससे भी श्रेष्ठ जो है तो परमात्मा का ध्यान है। केवल साधारण जो ज्ञान है, यानी परमात्मा का परोक्ष ज्ञान है, उससे परमात्मा का ध्यान श्रेष्ठ है। परमात्मा के ध्यान से तो मनुष्य का कल्याण हो सकता है, और केवल परोक्ष ज्ञान से कल्याण नहीं हो सकता। वो परोक्ष ज्ञान जब अपरोक्ष के रूप में आता है तभी कल्याणकारक होता है। हाँ, कल्याण में सहायक है, इसलिए बताया गया कि अभ्यास से श्रेष्ठ है। परोक्ष ज्ञान उसको कहते हैं जैसे कोई भाई को दिग्भ्रम हो गया, उसको पूर्व के मां पश्चिम दिखने लगी, फिर सूर्य उदय होने पर उसको ये विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा ये बात समझ में आ गई कि सूर्य उदय हुआ, यही पूर्व है। किंतु अपने अनुभव से उसको वो पश्चिमी दिखती है, किंतु विचार के द्वारा ये समझता है कि मुझको दिग्भ्रम है, इसलिए ये पूर्व की दिशा मुझको पश्चिम दिखने लगी। यह है परोक्ष ज्ञान। ज्ञान तो हो गया कि ये पूर्व है, किंतु फिर भी उसको प्रतीति ऐसी होती है कि मानो पश्चिम में सूर्य उदय हुआ, और वो अपने हृदय से समझता है कि सूर्य उदय पश्चिम में नहीं होता, जहाँ सूर्य उदय होता है वही पूर्व है। किंतु प्रतीति उसको उसे दिग्भ्रम के कारण से पूर्व में पश्चिम की प्रतीति हो रही है। उसको भ्रम है, भ्रम को जान गया कि भ्रम है, तो भी भ्रम कायम है, और भीतर के विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा समझता है, भ्रम को समझ गया और पूर्व को पूर्व भी समझ गया, किंतु फिर भी वो
पूर्व जो उसको पश्चिम के रूप में दिख रही है, प्रतीत हो रही है, प्रतीत होते हुए भी उसको जो ये भीतरी ज्ञान है कि सूर्य उदय हुआ यही पूर्व है, इतना उसको अनुभव है, किंतु फिर भी प्रत्यक्ष उसको वो पूर्व नहीं दिखती, इसलिए वो परोक्ष ज्ञान है, अप्रोक्ष नहीं है। जब दिग्भ्रम मिट जाता है तो ठीक पूर्व की पूर्व दिखने लग जाती है, वो है अप्रोक्ष ज्ञान। अप्रोक्ष ज्ञान के पूर्व की जो स्थिति परोक्ष ज्ञान है, उस स्थिति परमात्मा का ध्यान श्रेष्ठ है, और परमात्मा के ध्यान से भी जो कर्म फल का त्याग रूप जो निष्काम कर्म है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि त्यागात् शांति अनंतरम, त्याग के अनंतर शांति मिलती है। उसमें जो निष्काम भाव है और उस ध्यान के वहां निष्काम भाव नहीं है, इससे वो ध्यान है किंतु वो सकाम है। जैसे ध्रुव जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया राज की कामना को लेकर के, तो ध्रुव जी भगवान का ध्यान करते थे, किंतु ध्रुव जी का भाव निष्काम नहीं था, सकाम भाव को लेकर ही ध्यान करते थे। तो ऐसे ध्यान से निष्काम जो कर्म है वो उत्तम है।